अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं अपनी बातें आपके सामने रख रही हूँ वो शायद आप लोगों कुछ लोगों को शायद बुरी मालूम दे और अच्छी ना लगे, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये जो हिंदुस्तान के अंदर आग भड़के हुए हैं, सियासत की आग। मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब हमारे हिंदुस्तान में बात आ रही है जुल्म की, बात आ रही है मस्जिद जलने की, बात आ रही है कुरान शरीफ जलने की, बात आ रही है इमामों की दाढ़ी को नोच नोच के मारने की, बात आ रही है छोटे छोटे बच्चों को भी मारने की, तरह तरह की बातें आ रही है सामने में, तो लाजमी बनता है आवाज़ उठाना। तो मैंने भी एक आवाज़ उठाई। मैं सोची मैं ये आवाज़ उठाऊँ। ये दोनों की लड़ाई, बीजेपी की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, ये दोनों की लड़ाई में मुस्लिम पिस रहे हैं बीच में। और मुस्लिमों को क्या लगता है मेरा मसीहा राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के आगे पीछे घूम रहे हैं और भवंडर में फंस चुके हैं मुस्लिम। राहुल गांधी के आगे पीछे घूमते घूमते भवंडर में फंस चुके हैं। हाँ, मैं मुझे महसूस होता है इतना कि हाँ राहुल गांधी शरीफ है, और मुझे ये भी लगता है कि राहुल गांधी अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा शरीफ है। लेकिन मुस्लिम अगर किसी एक पक्ष की तरफ इस तरह से चिपक के पकड़े हुआ है तो उसका नतीजा ये निकल रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मस्जिदों को जलाया जा रहा है, इमामों को मारा जा रहा है, कुरान शरीफ को जलाया जा रहा है, और आगे भी क्या क्या हुआ और क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं। हमें कहने की क्या ज़रूरत है मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। और ये मोदी के पक्ष में जो लोग तो वो लोग सोचते हैं कि हम मोदी को अगर जिताएंगे, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, मुस्लिम की कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। तो मुस्लिम सोच रहे हैं कि हमारा अधिकार ख़त्म हो जाएगा, हम पे जुल्म होगा। तो मैं मुस्लिमों से कहती हूँ कि जिस भवंडर में फंसे हुए हैं आप सब कि मेरा मसीहा राहुल गांधी है, तो आप भूल जाइए, मुस्लिमों का मसीहा कोई नहीं है। मुस्लिमों का हम खुद है अपने मसीहा, हम खुद हैं, हमारा मसीहा कोई नहीं हो सकता है। हम खुद कोशिश करें, हम मसीहा हम अपने ऊपर किसी को नहीं बनाएं। अगर मसीहा बनना होगा तो हमारे में से ही कोई मसीहा आएगा, लेकिन हमारा मसीहा कोई ना बने। और हम क्यों एक तरफा सोचें, हमें कुछ इधर भी आइए कुछ उधर भी आइए। हाँ, हम नारे नहीं लगाएंगे, हम नारे इस्लाम का ही लगाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हाँ, हम देंगे बीजेपी को वोट। देखते हैं कि क्या होता है, हिंदू राष्ट्र बनता है कि क्या होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को खबर है। मैं दूंगी बीजेपी वाले को वोट। मैं ये कहती हूँ, मुझे बीजेपी वाले से कोई लेना देना नहीं, मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो किसी पार्टी, ये दो पार्टी नाम मालूम है, एक आम आदमी पार्टी का नाम मालूम है और एक अखिलेश यादव है, उसकी कौन सी पार्टी मुझे नहीं मालूम है क्या नाम है, लेकिन मैं दूंगी। मैं देखती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनता है तो किसका बुरा होता है, मुस्लिम का बुरा नहीं होगा। मेरा दिल कहता है मुस्लिमों का बुरा नहीं होगा, बुरा होगा तो हिंदुओं में हिंदू की छोटी जातियों का बुरा होगा। क्योंकि इससे पहले भी हिंदुस्तान में जब हिंदू राष्ट्र था तो हिंदू की छोटी जातियों के साथ क्या क्या हुआ है। और मुसलमान कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना खुद के साथ ना किसी और के साथ। खुद के साथ तो थोड़ा देर के लिए बर्दाश्त कर भी लेगा, लेकिन किसी और के साथ होता है तो बर्दाश्त नहीं करता, खुल के खड़ा होता है लड़ने के लिए, चाहे वो हिंदुओं के साथ क्यों ना हो। तो इसीलिए हो सकता है कि बीजेपी वाले लोग मुस्लिम को साइड करने चाहते हों कि ताकि छोटी जात को नीचे रखो, मुझे लगता है। लेकिन मैं कहाँ तक सही हूँ मुझे नहीं पता, मुझे ये सब पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो छोटी जात जो है, पिछड़ी जात जो है हिंदू में, उन लोगों के साथ बहुत जुल्म होगा। और मुस्लिमों का छोड़ दिया जाए, मुस्लिम के ऊपर जुल्म होगा, बहुत ज़्यादा जुल्म होगा, तो एक इनकलाब आएगा और हमारे में से ही एक मसीहा होगा। जब फिरौन ज़मीन पे आएगा तब एक मूसा आएगा। और मैं इतना कहूँगी कि जब से ये मोदी आए हैं, मोदी हमारे हम उनकी इज्जत करते हैं। जब से आए हैं ये मोदी जी, तब से हिंदुस्तान तरक्की किया, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी, एक दूसरे को मार काट, ये भी बहुत हुआ मुस्लिमों के साथ, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान तरक्की किया, हिंदुस्तान आगे बढ़ा, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम आपस में मिले, जबकि हमें आपस में नहीं मिलाएंगे। वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि मुस्लिम कौन है, मुस्लिम हमारा भाई नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं हमारा भाई नहीं, लेकिन हम जानते हैं ना, या तो हम बोले कि हम जो आए हैं हिंदुओं में से, या तो हम ये बोले कि वो जो हिंदू है वो हमारे में से है, बात बराबर, या हम उसमें में से या वो हमारे में से है। हम अगर आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ें तो वो हमारे में से, वो अपना सब कुछ भूल चुके हैं
اور اگر ہم یہاں سے جوڑے, ہندوستان سے جوڑے, تو ہندوستان میں پہلے ہندو تھے, لیکن اگر ہم شروعات سے جوڑے تو ہندو بھی ہمارے میں سے ہی ہے, وہ اپنا سب کچھ بھول چکے ہیں. تو ہم ابھی بھی کہیں گے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری بہن ہے, وہ چاہے جتنا ہمیں انکار کرے, لیکن ہم کہیں گے, کیونکہ انہی میں سے کوئی بہت ہی اچھا مسلم بھی بن سکتا ہے. ہمیں بنانے آج ہندوستان کے اندر یا کہیں بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے غریب اور پچھڑے ذاتی لوگ اسلام قبول کرتے تھے, آج میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں چھوٹے چھوٹے غریب نہیں, وہ تو آپس میں پیسے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے, مسجد جلا رہے, یہ کر رہے وہ کر رہے پیسے کے لالچ میں. لیکن جو بڑے بڑے تعلیم یافتہ بیٹھے ہوئے چپ چاپ سے اور تحقیقات کرتے اور صحیح لائن چن رہے ہیں, میں یہ دیکھ رہی ہوں. میں اتنا کہتی ہوں کہ مسلموں کو ڈرنا نہیں چاہیے, اور میں مسلموں سے بھی اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مسلموں اپنا مسیحا خود بنو, کسی اور کو اپنا مسیحا نہ بناؤ, اپنا مسیحا خود بنو, تاکہ یہ نہ قرآن شریف کو جلانے کی نوبت آئے اور نہ ہی مسجد کو توڑنے کی نوبت آئے, لیکن حق کے راستے, سیدھے راستے, سچے راستے میں, اور مسیحا اپنا خود ہی بننا پڑے گا, کسی اور کو نہ چنے. اگر میری یہ ویڈیو اگر بری لگی ہوگی تو اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں, اور میں ہندو بھائیوں سے بھی معافی مانگتی ہوں اور بہنوں سے بھی معافی مانگتی ہوں. میرا ارادہ کسی کا دل دکھانے کا نہیں ہے, میرا ارادہ صرف سچ بولنے کا, میرا ارادہ ہے صرف ایک دوسرے سے محبت پھیلانا. میرا ارادہ یہ نہیں کہ نفرت, قتل و غارت. میرا ارادہ ہے کہ جو جیسے ہے اس کو صحیح حالات پہ آ جائے اور ایک دوسرے کا حق دے. جیسے چل رہا ہے اچھا سے چلے, یہ قتل و غارت چھوڑ دے, یہ مسجد جلانا چھوڑ دے, یہ قرآن شریف جلانا چھوڑ دے, کیونکہ مسلموں ابھی کھڑے نہیں ہوئے ہیں. مسلم اگر مسلم کھڑے ہو جائیں گے تو پھر برا ہوگا. آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہو, مسلم کھڑے نہیں ہوئے ہیں, آپ لوگ سب سمجھو. اور میں ہندوؤں سے بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جو اچھے ہیں ہندو بھائی, وہ بھی کھڑے نہیں ہوئے ہیں. اگر وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو بہت برا ہوگا. میں اتنا کہتی ہوں, جو لوگ برا سوچ رہے ہیں میری ویڈیوز تکلیف ہوگی, آپ لوگ ٹھنڈے دل سے, ٹھنڈے مزاج سے سوچیے. آپ لوگ نہ مسجد جلائیں, نہ مندر جلائیں, اور ایک دوسرے سے محبت کریں اور پیار کے ساتھ رہیں. اور میں مسلموں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے, اور اپنا مسیحا خود بنے, اپنا مسیحا خود بنے. اللہ حافظ. اللہ آپ سب کو امن و حفاظت میں رکھے, آپ سب کی حفاظت کرے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آمین.